नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR न्यूज गुजरात। गुजरात हिम्मतनगर के छापरिया में मुख्तलिफ इलाकों में रामनवमी के दिन हुए सांप्रदायिक दंगों में दंगाइयों ने और असामाजिक तत्वों ने दरगाह और मस्जिदों में आग जली और घरों पर पथराव किया और कहीं गल्ले और दुकानें जला दी और लोगों के साथ मारपीट की थी। इस खबर का जायज़ा लेने अहमदाबाद से AIMIM के गुजरात के उपाध्यक्ष एडवोकेट शमशाद खान पठान, जमालपुर के कॉरपोरेटर मुश्ताक भाई खादीवाला, शहर प्रमुख शरीफ खान दूधवाला सहित तमाम पदाधिकारियों ने अलग अलग लोगों से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और SP ऑफिस जाकर पुलिस अफसरों से मिलने गए, लेकिन पुलिस अफसर बंदोबस्त में होने की वजह से उनसे मुलाकात कर नहीं पाए। लेकिन अगले ही दिन AIM के साबरकांठा के हुद्देदार और हिम्मतनगर शहर के प्रमुख इलियास भाई ने हिम्मतनगर सामाजिक आगेवानों को साथ में रखकर गुजरात के DGP और SP को एक आवेदन पत्र देकर अवगत कराया था और दंगाइयों के साथ कड़क हाथों से काम करने की और पुलिस को निष्पक्ष तरीके से काम करने की मांग की थी। SR न्यूज़ गुजरात के लिए हिम्मतनगर से शाबान हड़किया की रिपोर्ट। चलो रेडी। जी सर, क्या कहोगे कल की घटना को लेकर? आज आप हिम्मतनगर के दौरे पर आए हो, क्या कुछ देखा आपने और क्या कहोगे? देखिए, कल जब घटनाएं घट रही थी तो अहमदाबाद में हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब और हमारे गुजरात के दूसरे पदाधिकारी तमाम के पास ये जब खबर आई तो लगातार आला अधिकारियों के साथ और सरकार में शामिल लोगों के साथ बात की जा रही थी कि इस घटना को तुरंत रोका जाए और यहाँ पर शांति बहाल की जाए। उसके बावजूद भी लगातार देर रात तक कई घटनाएँ घटी हैं। तो पार्टी प्रेसिडेंट जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब ने मुझको, हमारे अहमदाबाद शहर के सदर जनाब शरीफ खान दूधवाला साहब को, हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री और जमालपुर के काउंसलर मुश्ताक भाई खादीवाला साहब को और दूसरे पदाधिकारियों को कहा था कि हिम्मतनगर जाइए और वहाँ पर तमाम घटनाओं की जानकारी लेकर आला अधिकारियों से मुलाकात कर चीज़ें वहाँ पर सामान्य हों, इसकी कोशिश कीजिएगा। तो आज सुबह से हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अलग अलग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिम्मतनगर के संगठन के तमाम साथियों के साथ मुलाकात की है। जो पीड़ित विस्तार है जहाँ पर ये घटनाएं घटी हैं उन विस्तारों की मुलाकात की है और दूसरे समाज के आगेवानों के साथ भी मुलाकात की है। उन घटनाओं को इन तमाम लोगों से मिलने के बाद हमको ये जो देखने को मिला और जो जानने को मिला कि हर साल एक रैली निकलती है, इस बार 2 रैलियाँ निकली थी और पहली रैली जो निकली थी उसके बाद पहली रैली में एक मजहबी झंडा था जिसको उतार कर उस पर उसकी बेइज्जती की गई, जिसके बाद माहौल तंग हो गया और कुछ पत्थर मारा हुआ और उसके बाद दोनों तरफ से लोगों ने एक दूसरे के ऊपर पथराव किया। ऐसी घटनाएं आ रही, लेकिन उस जो 10,000 को टोला था उसने बहुत सारी जगहों पर मस्जिद दरगाहों में उनको जलाया है, उनमें तोड़फोड़ की है और लोगों के घरों को घेर कर और कई सारी जगहों पर ये भी सुनने में आ रहा है कई सारे लोगों को भी मारा पीटा गया है। तो हम ये तमाम जानकारी लेने के बाद हम आज SP ऑफिस आए थे, लेकिन SP ऑफिस में SP साहब जो हैं वो कहीं निकल गए हैं, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन कल हमारी टीम ने, हिम्मतनगर के सिटी प्रेसिडेंट ने SP साहब को और तमाम अधिकारियों को व्हाट्सएप और मेल के माध्यम से जो आवेदन पत्र था पूरी वो दे दिया है। आज हार्ड कॉपी भी शाम को 5 बजे दे देंगे, उनको मिलने के लिए टाइम दिया है। और अभी जो डेलीगेशन आया है वो हमारे पार्टी प्रेसिडेंट जनाब साबिर भाई काबलीवाला साहब के साथ गांधीनगर DGP को मिलेगा और यहाँ के भी कुछ लोकल जो हैं वो DGP ऑफिस आ रहे हैं और तमाम घटना की जानकारी DGP साहब को दी जाएगी और मांग की जाएगी कि जो लोग भी इस घटना में शामिल हैं उन तमाम के खिलाफ़ सख्त में सख्त कार्रवाई की जाए और उन तमाम लोगों को जेल के सलियों के पीछे डाला जाए। और हिम्मतनगर की और गुजरात की आवाम से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम लगातार कल से अपील कर रहे हैं, आज भी अपील कर रहे हैं कि आप सब साथ में मिलजुल कर रहे हैं। सरकारें चाहती हैं दंगा करवाना, क्योंकि उन्होंने पिछले 25 साल से लोगों के जो बुनियादी सवाल थे उन पर कुछ नहीं किया है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के मुद्दे पर कुछ नहीं किया है। तो वो चाहते हैं कि आप हिंदू मुसलमान के सवाल में उलझे रहें और बुनियादी सवालों को ना उठाएं। इसीलिए तमाम जनता से अपील है कि आप सब साथ मिलकर बुनियादी सवालों को उठाइए। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के सुख दुख में साथ में आएँ, ना कि एक दूसरे के खिलाफ़ लड़ने के लिए आएँ। ये अपील ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से हम लोग कर रहे हैं। તમે આગળ આવી જાઓ।
जी क्या कहोगे कल के हिम्मतनगर के दंगों को लेकर आज जो आप डीजीपी ऑफिस में आवेदन पत्र देने आए हो, क्या कुछ क्या बात हुई आप? देखिए, एक अकेले हिम्मतनगर के दंगों की बात नहीं है। पिछले 10 दिनों में हम देख रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सरकारों में, चाहे वो करौली हो, एमपी का राजस्थान और एमपी खरगोना हो या गुजरात का हिम्मतनगर खंभात हो, ये सारी घटनाएं जो आप देख रहे हैं एक तरीके से ऐसा नज़र आ रहा है जैसे पूरा सुनियोजित तरीके से इसे अंजाम दिया जा रहा है। 27/3 को एक घटना रानी में घटी थी जिसमें खुले तौर पे इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों के खिलाफ, उनकी महिलाओं के खिलाफ बेबस भाषा का नहीं, बेबस तो बहुत अच्छे अल्फाज हैं, मतलब इससे भी ज़्यादा गंदी भाषाओं का उपयोग किया गया है, जिन चीज़ों का ध्यान हमने डीजीपी साहब को दिलाया है और ये बात कही है कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जैसा कि हमने उनसे पेशकश की है तो उन्होंने ये विश्वास भी दिलाया है कि हाँ, हम जो भी कोशिशें हैं हम पूरी अपनी तरफ से करेंगे। इस मामले में भी कितनी जगहों पर आवेदन पत्र दिए गए आपके डेलीगेशन? देखिए, आवेदन जैसे तो मतलब कोई बात ही नहीं है। इस तरीके की इतनी बड़ी घटना घटी है, मुझे लगता नहीं है कि ये आवेदन की बात है फैक्ट फाइंडिंग की। और फैक्ट फाइंड करने के बाद 4 दिन के बाद जनाब जो हमारे गुजरात के सदर हैं साबिर भाई काबलीवाला साहब की सदारत में फिर से एक डेलीगेशन डिटेल मेमोरेंडम के साथ डीजीपी साहब से मिलेगा, जिसका हमने उन्हें जानकारी भी दी है और उन्होंने इस बात के लिए हमें वेलकम भी किया है। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।